3 मेरे गर्भ में निरंतर संघर्ष। पति की मृत्यु के पश्चात विधवा रूप में आते ही अनुराधा के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होता है। इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, आइए इस अंश में पढ़ते हैं। अनुराधा गर्भवती है। ये जानकर भी उसके सास ससुर अनुराधा के स्वास्थ्य की जांच करवाने को तैयार नहीं होते। देवर अजय ही उस समय आगे आकर इस बात पर बल देता है कि भाभी तथा होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य की जांच करवा लेनी चाहिए तथा यथासंभव उन्हें भाई के रोग से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुराधा भी उस समय देवर की बात का संभल पाकर उसका समर्थन करती है, किंतु सास की कड़ी नज़रों ने वचनों के आगे उसका विरोध देखकर रह जाता है। सास की धारणा थी कि यदि रोग हो ही गया है तो जांच कराने से क्या लाभ, उसका निदान तो है नहीं। विजय की बीमारी के दौरान घर की आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी, परंतु बाद में बीमा कंपनी द्वारा दफ्तर आदि से कठिनाई से प्राप्त राशि से हालत में सुधार आने की संभावना बन गई थी। यह राशि सिर्फ अनुराधा के हस्ताक्षर के बाद ही प्राप्त हो सकती थी। ये जानकर उसकी सास को अच्छा नहीं लगा था। बाद में ससुर के साथ शहर जाने के बाद उसका बैंक में खाता खुलवाया गया था, पर यह खाता संयुक्त रख गया था उसके और अजय के नाम पर। यह देखकर अनुराधा विचलित हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था पति की धनराशि पर जो सिर्फ उसके नाम थी, उसके सहज अधिकार को नकारा जा रहा था। पर हर बार की तरह अब भी वह अपनी संभावनाओं को दबाकर रह गई थी, खुलकर विद्रोह नहीं कर पाई। ससुर ने ही उसकी आंखों में उभरते प्रश्नों को पढ़ कर कारण स्पष्ट कर दिया कि यह व्यवस्था उसे बार बार शहर जाने से बचाने के लिए की गई है। अनुराधा मनोवेगों पर नियंत्रण रखते रखते स्वयं ही जूझ रही थी। वह जानने को बेचैन थी कि कहीं वह रोगग्रस्त तो नहीं। यदि वह रोगग्रस्त है तो क्या आने वाला बच्चा भी संप्रीत होगा या नहीं। वह किसी के साथ इस समस्याओं को बांट नहीं पा रही थी। परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ गया था। आपको अनुराधा का यह व्यवहार तो अंतद्वेद क्या सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपको लगता है यदि वह किसी से खुल कर बात कर पाती तो उसे अपनी समस्याओं का कुछ हल मिलता। स्वयं से संघर्ष करते करते अनुराधा को एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी, और वह ये कि वह मरना नहीं चाहती। ना तो बीमारी से ग्रस्त में बिना जांच और इलाज कराए, ना ही मन घुटते घुटते मानसिक अयोग्यशाला में मनोरोगी बनकर। उसे दृढ़ निश्चित किया कि उसे अब अपने अतीत रोग भय आदि से मुक्त होना ही होगा। सारी शक्ति बटोर कर कोष्ठ निर्णय लेकर अगले दिन वह ससुर के सम्मुख जा खड़ी हुई। उस सास के साथ अपने चेकअप कराने की मनसा जाहिर की। उसने द्रोणात्मक स्वर में अपने इलाज पैसे, चेकबुक, पासबुक की मांग की तथा यह स्पष्ट कर दिया कि वह उन पर निर्भर न रहकर स्वयं तसल्ली से अपना इलाज कराएगी। उसके इस आवेश से अम्मा आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि अनुराधा का ये रूप उनके लिए प्रत्याशित था। उन्हें लगा था कि वह पैसों को पाने के लिए ये सब कर रही है। अनुराधा ने तुरंत शहर जाने का निर्णय कर लिया। आंतरिक सुदृष्टि के साथ साथ आज इसे बाहरी व्यवस्थित साज सज्जा पर भी विरोध की आवश्यकता अनुभव होने लगी। उसने साड़ी बांधी, लाल सलवारें तथा विधवाओं के लिए तस्वीर समझी जाने वाली बिंदी भी लगाई, क्योंकि वह अनुभव कर रही थी कि वेशभूषा भी व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसे जीवन को सुचिपूर्ण और व्यवस्थित बनाना है तो
दिखाना भी वैसा ही होगा। स्वयं में आत्मविश्वास भरने के लिए उसे जीवन में सहजता अपनानी होगी। सहज और अलग दिखाकर वह सामान्य जीवन कैसे जी पाएगी और आखिर क्यों दे वह अव्यवसित। अनुराधा की जगह स्वयं को रखकर जरा सोचिए कि उसके प्रश्न तख्त संगत नहीं। क्या विधवा का रूप धारण कर सारी उम्र पति की याद में रो रो कर बिता देने वाली नारी अधिक पतिव्रता होती है? बाहरी वेशभूषा क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है? सोचकर अपने विचार लिखिए। अनुराधा के एक ठोस निर्णय ने अब उसके समक्ष आने वाली सारी बाधाओं को छोटा कर दिया था। इसलिए वह अकेली ही अजय का घर ढूंढकर उसके पास पहुंच गई। देवर देवरानी पहले तो उसका सहज देखकर हैरान हुए, पर शीघ्र ही उनके मन में सीधा भाव जागृत हो उठा। उन दोनों के पैर छूने पर अनुराधा सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे इस प्रकार के व्यवहार की उसे उम्मीद नहीं थी। वास्तव में पति की बीमारी के समय उसने जब रिश्तों को जिस प्रकार टूटते देखा था, अपनों को जैसे बदलते देखा था, उसके बाद बीमारी से भय, घृणा तथा क्रोध के भाव ही उसे सबकी आंखों से तैरते दिखते थे। अपेक्षाओं के बीच जीते हुए वह अजय के आदरपूर्ण व्यवहार से चौंक गई। देवरानी करुणा ने भी उसे संभाल दिया। उसका व्यवहार निकला उचित माना। यह जानकर कि सास ससुर की इच्छा के विरुद्ध अपना इलाज करवाने चली आई है। दोनों पति पत्नी मौन हो गए। अनुराधा के पूछने पर अजय ने स्पष्ट किया कि वह समझ गया है कि जीवन में आए संकटों तथा जिम्मेदारियों से भागना संभव नहीं है, तथा ना ही यह उससे बचने का स्थायी उपाय है। सावधानियां बरतना उचित है, किंतु भय से भागना अनुचित। मनुष्य को इसी संसार में, इसी समाज में रहना है, तो इसकी बुराइयों, कमियों, कष्टों से बचकर वह भागेगा। अजय का यह निर्कष सर्वथा उचित है। सच है कि एड्स हो या कोई अन्य बीमारी, संसार का कौन सा ऐसा भाग है जो इस सबसे रहित है। समाधान रहे तो हम इन खतरनाक बीमारियों से बचाव के उपाय ढूंढकर उसे पराजित कर सकते हैं, उसका निदान खोज सकते हैं। पर अगर ऐसे में यदि हम रोगग्रस्त व्यक्ति को छोड़कर ही चले जाए, उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे, इसकी जांच करवाए बिना उसे रोगी मान ले, बीमारियों के निदान के लिए प्रयास ही ना करे, तो इस प्रकार तो जैसे रोगों के संकट समाज को घेरे ही रखेंगे। अजय का आत्मविश्वास से पूर्ण यह निर्कष समय इस हमें भी संघर्षों से जूझने तथा उन पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। अनुराधा भी संघर्षग्रस्त थी, विचारों में अद्वैत चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह जांच करवाने के बाद रोगग्रस्त पाई गई तो ये क्या होगा, उसका बच्चा क्या इस प्रभाव से बच पाएगा? इस प्रश्नों के बीच घिरी होने पर भी अजय के आत्मविश्वास ने कहीं उसे भी इस निर्कष पर ला खड़ा किया कि इन सब प्रश्नों से डरना, परिस्थितियों से भागना अथवा कर्महीन रहना उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन युद्ध भूमि, कर्म भूमि तथा अनुराधा उसके संघर्ष के लिए तत्पर। वह जीने के लिए, अधिकारों के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने के लिए तख्तबंधन है। इस मार्ग में अब कोई बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। संसार, मोह तथा संबंध आदि से ऊपर उठकर यहाँ तक की आवश्यकता हुआ तो सहनशीलता को भी त्याग कर वह अनवरत इस जीवन संघर्ष में जुटी रहेगी। इस कहानी का अंत वास्तव में नारी के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की शुरुआत है। यह अनुराधा के जीवन में एक नया मोड़ आता है, जहाँ से वह स्वयं के लिए जीवन जीने का संकल्प लेती है। अंश 5। आइए अब कथा के शीर्षक पर विचार करें। किसी भी रचना का उपयुक्त शीर्षक वह होता है जो उसके मूल तथ्य से पूरी तरह जुड़ा होता है। इस दृष्टि से अनुराधा शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि
कथा का तना बना उसी प्रमुख नायिका अनुराधा पर ही बुना गया है। पूरी कथा उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसके पात्र इसमें यदि आए भी है तो वह भी अनुराधा की चरित्रता विशेषताओं को उभारने में सहायक सिद्ध होते हैं। अनुराधा एक ऐसी भारतीय नारी का प्रतीक है जो संस्कारों और शालीनता से बंधी अपने मित्र पितृ तथा पतिगृह के सारे दायित्वों को पूरा करती है, जो चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती तथा मर्यादाओं में रहकर अनेक विडंबनाओं का शिकार बनती है, परंतु अंत में वह सीख जाती है यदि अपना अस्तित्व कायम रखना है तो अपना आत्मबल एकत्रित कर संघर्षशील बनना ही होगा। जीवन की इस रणभूमि में बहुत कुछ त्याग कर ही युद्ध के लिए उतारना होगा, तभी वह उसे विजय होने की आशा रख सकती है। वह स्वयं इस क्षेत्र में कदम उठा सकती है, सिद्ध करती है कि आज की नारी को अपने कमजोरियां को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा तथा संघर्षशील बनना होगा। कहानी का यह संदेश अनुराधा के माध्यम से ही उभर कर सामने आता है। इस दृष्टिकोण से यह शिक्षक पूर्णतः उचित है। भाषा शैली पंकज कुमार के प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान कथा का उद्देश्य प्रमुख रूप से वर्तमान समाज में नारी की समस्याओं को उभारना तथा उसे जागरूक बनाना, इसलिए इसमें चिंता प्रधान शैली प्रमुख है। नारी मन की अंतर्वेदना का वर्णन करते हुए मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। उदाहरण अनुराधा का ये सुगत कथन पढ़िए, नहीं मैं मरना नहीं चाहती। एक मानसिक आरोग्यशाला में किसी मनोरोगी की भव्य मौत तो मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती, मुझे मुक्त होना ही होगा अंत से अपने रोग और अपने भय से। इसी प्रकार वह प्रभावपूर्ण व्यवसित साज सज्जा उसे आत्मविश्वास से भरती है। मैं क्यों नकारूं, मैं क्यों त्यागूं अपना सहज जीवन। उपयुक्त वाक्य जहाँ अनुराधा का आत्मा मथन दर्शाते हैं, वही प्रश्नात्मक शैली के माध्यम से समाज के सामने प्रश्नों की छड़ी सी लगा दी है। पाठक मजबूर होकर इनके हल तराशने लगता है। वह सोचने लगता है कि अपने अब तक समस्याओं से बचकर भागने से क्या पाए लिया। अजय के संवाद के माध्यम से लेखन कहता है, डर कर आदमी कहाँ तक भागे, जिम्मेदारियाँ तो ना है ना, घर ही की, परिवार की, समाज की। सावधानी तो ठीक है, लेकिन डर किस किस से भागूंगा, दुनिया से भाग सकूंगा क्या। विजय की मृत्यु के बाद की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए विथनात्मक शैली का भी प्रयोग है, जहाँ विस्तारपूर्वक अनुराधा के माध्यम से एक भारतीय विधवा की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। गांव के घर का वर्णन करते हुए वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कई समस्याओं को उभारने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग, जैसे अनुराधा अपने विवाहपूर्ण जीवन का वर्णन करते हुए कहती है कि मैं ललित कला को अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन माँ की जिद थी कि विवाह के बाद लड़की को घर संभालना चाहिए और फिर जब मर्द कमा रहा हो तो औरत को काम करने की क्या ज़रूरत। स्पष्ट है कि नारी ही नारी के अस्तित्व को कुछ नहीं समझती, ना ही उसे सही राह सुलझाती है। उसे आत्मनिर्भर बनने से वह रोकती भी है। विजय की बीमारी का सबको पता चलता है जब सब उसे दूर हो जाते हैं, पर जिस पर संक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है, वही अनु सिर्फ विजय के पास छोड़ दी जाती है। उस समय वे व्यंग्यपूर्णक सोचती है, आखिर मेरे सिवा उनकी सेवा करता कौन। मैं सोचती पढ़ लिख कर मैं भी संस्कार भ्रष्ट नहीं हुई। त्याग, सेवा, प्रति प्रेम जैसे भारतीय नारी सुलभ मूल्य आज भी मुझे जैसी सुशिक्षा आत्मचैत्य स्त्री को थामे हुए है। सिर्फ डिग्री पाने वाले शिक्षित किस प्रकार की मानवीय भावनाओं संस्कारों से शून्य हो जा रहे हैं। सिर्फ पत्नी के कर्तव्य समाज को याद रहते हैं। यदि
समस्याओं का यह व्यंग चोट की गई है। कहानी में कहीं कहीं चित्रनात्मक शैली का भी प्रयोग है। अनुराधा जब अपनी जांच करवाने के लिए आतुर होकर अपने सास ससुर के पास जाती है, तब अपने पैसे की मांग करती है। उस समय किस प्रकार वह कुर्सी पर बैठे पुराना अखबार पढ़ते हैं तथा चश्मा के ऊपर से देखकर अनु के साथ दसित बातचीत करते हैं, और अनुराधा की तेज आवाज़ सुनकर उसकी सास आकर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। उसका सजीव चित्रण है। दोनों से संक्षिप्त संवाद उनके चरित्र का विश्लेषण करने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। कथा में बहुत सीमित पात्र है और सभी अपनी अपनी समस्याओं में इतने उलझे हैं कि उन्हें अधिक बातचीत करने का अवकाश ही नहीं है। प्रमुख पात्र अनुराधा अक्सर आत्मचिंतन में लीन रहती थी। शादी से पहले वह माता पिता की इच्छा अनुसार चुपचाप शादी कर अपनी इच्छाओं का दफन कर लेती तथा विवाहपरांत पति की रोगग्रस्त होने के बाद उसे दुख ना पहुँचे, इसलिए वह उसे अपनी पीड़ा नहीं बांटती। वह सास की भी अनुचित मांगों को सुनती है, पर कथा के उत्तरार्ध में वह घुटती विद्रोह कर बैठती है। सास के रोकने पर भी वह ससुर से कहती है, मुझे इलाज चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरी चेकबुक पासबुक चाहिए। सास की व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की इच्छा तो पैसे के लिए इतना पछड़ा है। वह उन्हें स्पष्ट कहती है, नहीं, पछड़ा हक का है, सवाल अपने होने या ना होने का है, मेरे अपने वजूद का है। संवाद अनुराधा के अंतर्द्वंद को भली भांति उजागर करते हैं। करुणा का सिर्फ इस वाक्य है तथा उसके सास ससुर और देवर के भी बहुत सीमित वाक्य है, पर ये सीमित इन तीनों की चरित्र विशेषता स्पष्ट कर देते हैं। पति के साथ अनुराधा का कोई वार्तालाप ही नहीं है, जब भी उसके संवाद है एक तरफ है। इस कहानी में वाक्य संरचना सरल तथा आम बोलचाल की है। सबसे भावानुरूप तत्भाव देशांत विदेशी सभी प्रकार के शब्द आए हैं। इसमें कुछ इस प्रकार है: तस्यम कर्तव्य दायित्व अग्रस्त प्रवाह दुष्परिणाम संक्रमण दास्तव पर्यय निकटवर्ती विवरण अज्ञात अभिशाप दावानल झांसी सुरक्षा द्वेष प्रकरण पैतृक आवास अयोग्यशाला आज मेरा आंसू पिता पूरब पंगल आदि झिकते घर घर सकता तुरंत फुरुत रुलाई अकटी पचड़ा सुखसाया लिवा लेना। ये तस्य में आज मेरा आंसू पिता पूरब पंगल आदि देशांत झिरते घर घर सट्टा तुर्त फुरुत रुलाई अकटी चकड़ा उकसाया सिवा लेना। विदेशी बादबूज हजमत हैसियत मुताबिक पुश्तैनी खैराती बिरादरी हक हिकारत तसमवीन अव्वल उर्दू फारसी अंग्रेजी पासबुक पीएफ चेकबुक HIV पॉजिटिव केस हिस्ट्री प्रिस्क्रिप्शन लेडी डॉक्टर आदि। कहानी में सूचित वाक्य में जैसे यह अधिकार सिर्फ संभल के हिस्से ही आता है, औरत देह ही नहीं दिल और दिमाग भी है। अभिधा ही नहीं लक्षणा और व्यंजना द्वारा भी लेखन ने अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर दिया है। जैसे विजय पुरुष थे मेरे स्वामी थे और मैं उनका जन्म जन्मांतर की दासी। फिर एक भारी अंतर यह था कि विजय पुरुष थे और मैं स्त्री। पुरुष होने के बाद बुझ उन्हें अपेक्षा और घृणा का दस झेलना पड़ा, लेकिन मेरा क्या हुआ आदि अन्य भी कुछ अंधेरे वाक्यों को पाठकों को सामने समझाने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ वाक्य अत्यधिक गहराई के लिए, जैसे जब समय को नकवा मार जाता है तब सकता स्वयं चीखने चिल्लाने लगता है। भोगता तो भोगता, कर्तव्य भाव भी मुझसे कोसों दूर था
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखन की लेखनी में काफ़ी क्षमता है तथा उन्होंने मात्र भाव, संदेश, कथनाकर, वातावरण आदि सबका ध्यान रखते हुए अनेक प्रकार की शैलियों का यथास्थान प्रयोग किया है। मूल कथन और सहजता को बराबर रखते हुए शब्द भंडार में कहीं से भी कोई शब्द लेने में उन्होंने संकोच नहीं किया है। कहानी का उद्देश्य। श्री पंकज कुमार द्वारा नारी के जीवन की समस्याओं को उभारने वाली ये कथा इस बात का प्रमाण है कि नारी समाज को अथवा पुरुष वर्ग दोनों ही बढ़ाती सामाजिक विसंगतियों के शिकार है। दोनों इस भ्रमिक है तथा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उसका पहले से व्यापक दृष्टिकोण है, इसलिए वे स्वयं होते हुए पंकज कुमार अनु के माध्यम से स्पष्ट लिखते हैं। यदि पत्नी होने का अर्थ स्वामी होना है तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकता है? क्यों करे कोई स्त्री अपने पति का स्वामित्व स्वीकार? इस वास्तव का पर्याय है। दूसरी ओर अनुराधा की सास के रूप में पुरानी परंपराओं का अनुराधा की पति जैसे चाहे वैसा करना पड़ता है। इसी में औरत का इहलोक और परलोक दोनों है। विजय भी अपनी माँ के समान ही सोचता है। उसे लगता है कि नारी स्वयं अपना संभाल नहीं हो सकती, इसलिए एड्स रोगी होते हुए भी वह अनुराधा की सुरक्षा के लिए कुछ इस तरह सोचता है, एक बच्चा तुम्हें दे जाऊं जो मेरे बाद तुम्हारा संभाल हो सके। उसका अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा वह अपने अनैतिक व्यवहार को इस खूबसूरती के साथ व्यक्त करता है कि पीछे छिपी कमजोरी को सिर्फ अनु ही समझ पाती है। तभी वह कहती है, कैसी विचित्र परिभाषा थी प्यार की। वह जानता था एड्स में लापरवाही जीवन के लिए घातक हो सकती थी। एक स्थान पर अनुराधा कहती है, यदि योग्यतम को ही यहाँ जीवन रक्षा का अधिकार है तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने आप को योग्यतम सिद्ध करूँगी। प्रारंभ में डेरी सहमी दबी रहने वाली अनुवाद के आक्रमण हो उठती नारी शक्ति के प्रतीक यह नारी अनेक प्रश्नों से समाज को झंझोर डालती। लेखक कहता है कि समाज एड्स जैसे रोगों के कारण निवारण के उपाय के प्रति सचेत हो, व्यक्ति के मन से भ्रमों को निकाल खुद कर इन विषयों पर चर्चा कर सके। इस प्रकार अनेक बहवाए परिणामों से वह स्वयं को बचाने में सक्षम हो पाए। उसके दुष्परिणामों से रागी अपने परिवार को समाज से बचा सकता है, पर इसके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण तथा सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों की समझ आवश्यक है। विजय की नासमझी देखकर लेखक ने इसी को ध्यान आकर्षित किया है। अंत में अजय ने सावधानी के साथ जीने परंतु जिम्मेदारियों से ना भागने का जो निष्कर्ष निकाला वह वास्तव में उचित जीवन शैली है। अनु भी अंत में जिस प्रकार स्वयं तथा होने वाले बच्चे के भविष्य को संवारने का निश्चय कर संघर्ष के लिए तत्पर हो उठी है, वह पाठकों को भी अस्तित्व रक्षा की प्रेरणा देता है। अनुराधा की सास के माध्यम से खोखली रूढ़िवादिता की सच्चाई को सामने लाया गया है तो उसके ससुर भी सच्चाई से भागते हैं, पलायनवादी पुरातन परंपरा के पुजारी नजर आते हैं। दोनों ही अनुराधा की समस्याओं से अभिज्ञ बने रहना चाहते थे तथा उचित अनुचित का निर्णय लेने में असमर्थ है। इस प्रकार अभी पात्रों के माध्यम से किसी न किसी समस्याओं को उठाकर लेखन के लिए स्पष्ट कर देते हैं कि समस्याओं है, कठिनाइयाँ है, सामाजिक अवरोध है, किंतु इस सब के बीच में जो संघर्ष करते हुए जीना सीख गया वही सफल होने की उम्मीद कर सकता है तथा सफल भी हो सकता है। अन्य आत्मदमन करके वह इस समाज में भली भांति नहीं जी सकता।
आपने क्या सीखा? अनुराधा कहानी में नारी मन की अंतवेदना अंतव्यथा का चित्रण है। परिवार में एक एड्स रोगी के होने से संबंधियों, माता पिता, भाई, पत्नी आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। एड्स रोगियों की समय पूर्वक जांच तथा सावधानी समाज को इसके भव्य रूप से बचा सकती है। किसी भी समस्या पर खुलकर चर्चा करने से हम अपने निकट परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। नारी को अपनी सत्ता और अपने अस्तित्व का ज्ञान आरंभ से ही होना चाहिए ताकि वह विवेकपूर्ण निर्णय खुद ले सके। समाज को भी इसमें पूर्ण समर्थन देना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में मुसीबतों से भागना उसे बचने का उपाय नहीं है। संघर्ष कर उन्हें पराजित करना ही जीवन का लक्ष्य है। समस्या प्रधान इस कहानी के अनेक शैलियों का सहारा लेकर पाठकों का ध्यान ऐसे एड्स रोगियों की ओर खींचा गया है जो सामाजिक उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। कहानी में हिंदी शब्द भंडार का तत्सम सद्भाव देशांत विदेशी सभी प्रकार के शब्द लिए गए हैं। कहानी की भाषा सरल और पात्रानुकूल है। भावबोध की दृष्टि से कहानी में गहराई है। एड्स रोग द्वारा उत्पन्न सामाजिक मानसिक जैसी अनेक प्रकार की समस्याओं को उभारा गया है। योग्यता विस्तार। लेखक परिचय। कहानी के लेखक श्री पंकज कुमार का जन्म 1 जून 1983 को हुआ। दर्शन शास्त्र में बीए करने के उपरांत वह इसी विषय में एमए कर रहे हैं। अपनी छोटी सी आयु में ही अपने उत्तराखंड सम्मान 2006 प्राप्त किया। प्रस्तुत कहानी को युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित तथा साहित्य अमृत पत्रिका में फरवरी 2006 के अंक में प्रकाशित किया गया। सरकार ने प्रत्येक जिले के सरकारी अस्पताल में HIV परीक्षण भी मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध की है। अब तो एड्स रोगी सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एड्स रहित संतान मुख भोग रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए नोको की वेबसाइट देखें जिसका पता है www.nacoindia.org. रामू विश्व संस्थान द्वारा निर्मित श्रवण कार्यक्रम स्वास्थ्य चिंतन अध्ययन केंद्र पर जाकर सुने या संस्थान की वेबसाइट अवश्य देखें www.nios.org. दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।